आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका कोई निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। कुछ और भी ऐसी शर्तें हैं और इनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया। एक है सारे देश में, जैसे आप अवगत हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए भारत सरकार भी और सभी प्रदेश प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में क्या क्या करना चाहिए कि अगले 5 साल में हमारी इनकम कम से कम डबल हो जाए, इसके लिए एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट देंगे सभी विभागों के साथ मिलके और सभी स्टेक होल्डर, यहाँ की पब्लिक, बुद्धिजीवी और सभी लोगों के साथ मिलके वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उत्तराखंड की आय को डबल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ। धन्यवाद। अगला मत ट्रांसपोर्ट विभाग का ही है। इसमें रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था सारे देश के लिए कि जहाँ भी उनकी रेलवे लाइन के आसपास कोई काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़क बननी हो, जहाँ पुल बनना हो, जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई स्ट्रक्चर बनना हो, तो उनसे सहमति लेनी चाहिए ताकि रेलवे के ट्रैक की और स्टेशन की सेफ्टी बनी रहे, उसको कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो ये विभिन्न प्रदेशों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो इसमें काफ़ी विभागों की कंसल्टेशन करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट विभाग, इरिगेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य भी सभी विभाग जिनका काम रेलवे लाइन के आसपास होता है। तो सभी की सहमति के साथ ये मैनुअल थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिया। केवल अधिकारियों का कि किस तरह का अधिकारी इंस्पेक्शन करेगा वगैरह, बहुत छोटी मॉडिफिकेशन। पहले आपस में बातचीत कर लेंगे ताकि रेलवे लाइन की सुरक्षा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। हाँ, ये मेरा ख्याल करीब 1 साल से अधिक समय हो गया था। अगला मत उच्च शिक्षा विभाग का है। चलिए इसे बता देंगे काशन बनी। उच्च शिक्षा विभाग में एक छात्र निधि के बारे में नियमावली बनी थी कि 2020 में। अब उसमें कौशन मनी जो बच्चों से लेते हैं वो कौशन मनी का एक मद छूट गया था। तो कौशन मनी सामान्यतः बच्चे जब पास आउट होते हैं तो 1 साल में उनको वापस ले लेना होता है, लेकिन वो बच्चे कई बार ले नहीं जाते हैं। तो ये हुआ है निर्णय कि 1 साल के बाद यदि वो नहीं ले पाते हैं तो उसके कॉलेज के विकास में ही उसको खर्च किया जाएगा। और कुछ पावर इसमें हमारे जो प्रिंसिपल्स उनको दे दी गई है और कुछ पावर, कुछ सीमा से अधिक पावर जो है वो निदेशक स्तर को दी गई है, ताकि वो 1 साल के बाद जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हमारे कॉलेज के विकास के लिए हो सके।